एक बार एक जंगल में दो दोस्त चीकू और टिंकू रहते थे, जिसमें से टिंकू बहुत समझदार था लेकिन चीकू काफी भोला और सीधा सा था। लेकिन फिर भी वह दोनों हमेशा एक साथ रहते थे और वे एक दूसरे से बहुत बातें करते थे। तुम्हें पता है, कल जब हाथी बाबा जंगल से गुजर रहे थे तो ऊपर से एक चींटी उनके ऊपर गिर गई। तब दूसरी चींटी पहली वाली चींटी को बोलती है कि इसको दबा दो, मैं भी अभी आ रही हूँ। तो फिर क्या चींटियों ने हाथी बाबा को पकड़ लिया? अरे नहीं चीकू, हाथी बाबा कितने बड़े हैं, वो छोटी छोटी चींटियों से नहीं दबते। तुम ये सब छोड़ो, हम कल मिलते हैं। मैं तुम्हें जंगल की बातें कल बताऊंगा। आज मैं पूर्व दिशा में जाऊंगा। चीकू हमेशा की तरह घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे एक चतुर लोमड़ी मिलती है जो उसे कहती है कि अरे सुनो भाई, मैं यहाँ नई हूँ, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। क्या तुम मेरी जंगल को पहचानने में मेरी मदद करोगे? ठीक है, मैं तुम्हारा जंगल से परिचय करवाता हूँ। मैं तुम्हें जंगल की चारों दिशाओं में घुमाता हूँ, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक। लेकिन चीकू प्रत्येक समय लोमड़ी से सावधान रहता है, क्योंकि वह लोमड़ी से वह बहुत ही डरता है। बस सोचता है कहीं ये मुझ पर हमला ना कर दे। चीकू चालाक लोमड़ी को उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा में घुमाता है, लेकिन पूरब दिशा में जाने से पहले ही सूर्य अस्त हो जाता है। इसलिए वह कहता है कि हम पूरब दिशा में कल घूमेंगे। अगले दिन सुबह मुझे कल एक लोमड़ी मिली और उसे मैंने जंगल के 3 कोनों में घुमाया। आज मैं उसे पूरब दिशा की तरफ ले जाना चाहता हूँ। वो लोमड़ी चालाक है, उस लोमड़ी से बचकर रहना। वैसे क्या कहा तुमने, पूरब दिशा आज? इतने में ही चीकू लोमड़ी के साथ पूरब दिशा की तरफ निकल जाता है। आज चीकू लोमड़ी पर पूरा भरोसा करता है और उसके साथ आराम से घूमता है और उसके साथ ही जंगल में जाता है। घूमते घूमते लोमड़ी अचानक कूद के आगे चले जाती है और अचानक चीकू पर एक जाल आकर गिरता है। तब चीकू मदद के लिए अपने दोस्त को बुलाता है, परंतु अरे बेवकूफ हिरन, मैंने तुमसे दोस्ती सिर्फ तुम्हें अपना भोजन बनाने के लिए की थी। अब तो तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही वह लोमड़ी चीकू को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी चीकू का पुराना दोस्त टिंकू बंदर अपने दोस्त हाथी बाबा के साथ वहां पहुंच जाता है। हाथी बाबा और टिंकू को देखकर वह लोमड़ी वहां से भाग जाती है और हाथी बाबा ने एक ही गुहार से जाल को उखाड़ कर फेंक दिया। धन्यवाद टिंकू, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। परंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं जाल में फंस गया हूँ? कल रात में मैं पूरब दिशा की तरफ घूमने के लिए गया था। मैंने देखा कि एक लोमड़ी वहां पर जाल बिछा रही थी, पर जब तुमने कहा कि मैं लोमड़ी के साथ पूर्व दिशा में जा रहा हूं, तब मेरा संदेह यकीन में बदल गया। तुम्हारे जाते ही मैंने हाथी बाबा को बुलाया और उनके साथ तुरंत पूर्व दिशा की तरफ गया, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। उस चालाक लोमड़ी ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया था। आगे से हर किसी पर भरोसा मत करना मेरे दोस्त। तो देखा बच्चों, टिंकू की समझदारी से चीकू की जान बच गई। इसलिए कभी भी किसी पे बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए।